हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं भारत को जो नया गौशाला सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट मिला है उसके बारे में। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। और ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि अपनी जो एनर्जी जनरेशन या कंजप्शन की नीड है वहीं से पूरी करेगा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट गौशाला की। रिसेंटली अनवील की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि ये जो भी इसकी एनर्जी नीड होगी, यानी कि जो इसकी एनर्जी कंजम्पशन होगी वो वही प्लांट से जनरेट करेगा, वहीं पर कंज्यूम करेगा। राइट। सो ये मिल चुका है लालती पारा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, क्योंकि देखो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है बायोगैस का। सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। सो बायोगैस को जब हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है इन द सिलेंडर्स, तो हमें सीएनजी प्रोवाइड होती है। समथिंग लाइक दैट। सीएनजी की तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम करेंगी। इसको ये भी कहा जाता है कि रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल है। इस तरह ये काम करने वाला है। वहीं पर ये जो गौशाला है ये आदर्श गौशाला के नाम से जानी जाएगी ग्वालियर में। और साथ ही साथ देखो, हमारा एक विजन है कि रीन्यूएबल एनर्जी के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे टारगेट सेट है कि 500 गीगावाट बाय 2030। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो भी इससे पॉसिबल हो पाएंगे। गोल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। राइट। और देखो, ग्रीन एनर्जी हमारा एक मेन फोकस है। आज के युग में ग्रीन और क्लीन एनर्जी का ही यूज़ होने वाला है। आने वाले समय में हम पूरे निर्भर होंगे इस चीज़ पर। और ये एक विजन है जिसको बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ, जो कि सेट किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सो उसको अचीव करने के लिए ये चीज़ पॉसिबल होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि देखो ऐसा करके ही हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। और आगे चलकर हमारी जो एनर्जी डिमांड है, एनर्जी नीड्स हैं, वो पूरी हो पाएंगी। अभी बात करते हैं आदर्श गौशाला के बारे में। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ग्वालियर का लार्जेस्ट जो काउशेड है, जिसमें अबाउट मोर देन 10,000 के करीब जो कैटल्स हैं वो रहती हैं। राइट। जो पशु हैं वहाँ पर। और ये गौशाला असल में ऑपरेट की जाती है ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर एज ए गवर्नमेंट ही प्लांट है। तो दैट मीन्स की गवर्नमेंट ही इनॉग्रेट करेगी। राइट। सो समथिंग लाइक दैट। अभी के लिए ये समझ लो कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। ये ऐसा पहला सीबीजी प्लांट है जिसमें समझो कि काऊ डंग की मदद से हम वेरियस जो बायोगैस है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो गार्बेज होगा, जो वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट या फिर मंडी से जो कलेक्शन होगी, वो इकट्ठी करके उसको आगे सस्टेनेबल यूज़ में लेकर आया जा सकता है। इससे कार्बन एमिशन भी कंट्रोल रहेगा और प्रमोट करेंगे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। वहीं पर अगर इस प्लांट की बात करें तो 5 एकड़ के करीब जो एरिया है उसमें ये फैला हुआ है। नियर अबाउट 31 करोड़ के करीब इसमें खर्चा आया है। और जो कोलैबोरेशन रही है वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भी रही है। अगर बात करें 100 टन के करीब अगर कैटल डंग को हम यूज़ करते हैं तो उससे हम नियर अबाउट 2 टन के करीब बायोगैस जो है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 से 15 टन के करीब जो ड्राई बायोमैन्योर है वो भी प्रिपेयर किया जा सकता है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आएगा। और फार्मर्स इसको अपने समझो कि खेतों में यूज़ कर सकते हैं। राइट। और ये जो प्लांट है इसकी एक एडवांसमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये वेरियस अदर चीज़ों में पॉसिबल हो पाएगा। विंड्रो जो कंपोस्टिंग है वो हम साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। विंड्रो कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि हमने कंपोस्ट तैयार करना है। एक छोटी छोटी जो नैरो पाइप्स हैं वो हम लगा देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल की, बाद में उसको पलटाते जाएंगे और धीरे धीरे वो जो वेस्ट है वो समझो कि कंपोस्ट में तैयार होता जाएगा। राइट। और ये जो प्लांट है ये असल में कोलैबोरेशन है इन बिटवीन सोसाइटी और गवर्नमेंट, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क सेट हो चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। और हम इस चीज़ पर काम भी कर रहे हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको पता होगा। राइट। सो कहीं ना कहीं क्लीन और ग्रीन एनर्जी की जब बात होती है तो इन चीज़ का जिक्र हो ही जाता है। वहीं पर ये जो प्लांट है नियर अबाउट 2 से 3 टन के करीब बायो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये देखो, कंप्रेस बायो सीएनजी और बायोगैस इसमें डिफरेंस है। द रीज़न बीइंग, बायोगैस में मीथेन की जो मात्रा है वो 55 से 65% और 35 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। वहीं पर ये चीज़ बायो सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 92 से 98% मीथेन की मात्रा और 2 से 8% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहीं ना कहीं इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बायो सीएनजी की वो भी बहुत बेहतर है बायोगैस से। सो ये आने वाले समय का फ्यूल है।
और कहीं ना कहीं हम नियंत्रित कर पाएंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। धरती का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज़ हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी लोकल्स के लिए, और साथ ही साथ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ग्रीन एनर्जी में काम करने के स्रोत खुलेंगे, और फार्मर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे और यूरिया का उपयोग कम होगा। वहीं पर जो यहाँ से बायोमैन्योर निकलेगा वो हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि कंप्रेस्ड बायोगैस की, तो बायोगैस के बारे में क्या ये पहला प्लांट है भारत का? देखो, भारत की पहली गौशाला है जो कि सीबीजी बेस्ड है, राइट, ये भारत को मिल चुकी है। अगर बात करें एशिया का लार्जेस्ट सीबीजी प्लांट, वो असल में पंजाब के संगरूर जिला है वहीं पर लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में, और 2022 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। 20 एकड़ में ये फैला हुआ है और 6 टन के करीब जो सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस है वो डेली प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पर। फर्स्ट कैटल डंग बेस्ड जो गैस फिलिंग स्टेशन है वो गुजरात में, गुजरात का जो बानसकंठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। और ये जो फ्यूल है ये व्हीकल्स में काम आता है। बायो फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस किया जाता है वो फार्मर्स के लिए बेनिफिट होता है। अगर बात करें, पीएम ने रिसेंटली गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी रिसेंटली लॉन्च किया था रांची से, झारखंड से, क्योंकि इससे हमें मिलती है इथेनॉल, मिथेनॉल। देखो, इथेनॉल बायोफ्यूल है, मिथेनॉल भी एक फ्यूल है जो प्लास्टिक केमिकल से बनता है, इंडस्ट्री से तैयार होता है। वहीं पर इथेनॉल को हम जो शुगर्स हैं, जो हम क्रॉप से रेजिड्यू शुगर रेजिड्यू इकट्ठे करते हैं, वहाँ से प्रिपेयर किया जाता है। भारत का एक विजन है कि इथेनॉल की 20% के करीब भारत ब्लेंडिंग करने वाला है बाय 2030। और इंडिया का जो पहला बायो सीएनजी प्लांट था जो हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू से हमने तैयार किया था, वो असल में हमें मिला था महाराष्ट्र में, वो अभी महाराष्ट्र में है। और इंडिया का पहला बायोगैस प्लांट है ग्राम लक्ष्मी प्लांट, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, और जिसको कि फाउंड किया गया है एसवी देसाई के द्वारा। देखो, एसवी देसाई ने असल में बायोगैस के रिगार्डिंग जो रिसर्च है वो 1939 से ही स्टार्ट कर दी थी। और देखो, धीरे धीरे चलते चलते भारत के टारगेट्स इंप्रूव हुए, हमारे गोल्स नए आए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने देखे, और अभी भी हम क्लीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि द रीज़न बीइंग जो क्लाइमेट चेंज की कंडीशन है, या मैं बोल दूं वेरियस तरह के जो इश्यूज़ हैं, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। सो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके, लिमिट किया जा सके, राइट। और पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारे टारगेट्स भी हैं 1.5 डिग्री। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे है। बाय।